किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं खेती में कपूर और हींग के इस्तेमाल के बारे में। यदि हम किसी फसल में कपूर और हींग का इस्तेमाल कर देते हैं तो हमारी फसल से कीट और बीमारियां तो दूर रहती ही हैं, साथ में हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो आज हम अपनी खेती में हींग और कपूर का इस्तेमाल किस तरह से करें पूरी जानकारी देंगे, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक किसानों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए किसान भाइयों, जानते हैं कि हम अपनी फसलों में कपूर और हींग का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं और क्या लाभ देने से हमें मिल सकता है। कपूर जानते ही हैं, ये दुकान पर आसानी से मिल जाता है, वहीं हींग भी दुकान पर आसानी से मिल जाता है। यह हमारी घरों में मौजूद भी रहता है। कपूर का इस्तेमाल हम पूजा आदि के लिए करते हैं, वहीं हींग का इस्तेमाल हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो किचन के लिए हींग महत्वपूर्ण है, वहीं पूजा के लिए कपूर महत्वपूर्ण है। कपूर में तीक्ष्ण गंध होती है और इसी गंध की वजह से कीट और बीमारियां हमारी फसल से दूर रहती हैं। वही हींग में भी तीक्ष्ण गंध होती है और हींग में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है, प्रोटीन ज़्यादा होती है, वसा भी ज़्यादा होती है, वहीं सल्फ़र जैसे तत्व की भी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। वहीं बात करें फाइबर की, तो फाइबर भी हींग में ज़्यादा पाया जाता है और सल्फ़र होने की वजह से इसमें भी तीक्ष्ण गंध होती है और इसी वजह से कीट और बीमारियां हमारी फसल से दूर रहती हैं। तो देखा जाए, यदि हम कपूर और हींग का यदि कम्बिनेशन बना लें और इसका इस्तेमाल अपनी फसलों में करें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। हमारी फसल में किसी भी तरह के कीट का आक्रमण नहीं होता है, वहीं फंगस और बैक्टीरिया का भी आक्रमण नहीं होता है, वहीं हमारी फसल की अच्छी ग्रोथ भी होती है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करता है कपूर और हींग। तो प्रयोग करने की बात करें तो हम इसका इस्तेमाल अपनी लगभग सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं और सबसे अच्छा बेनिफिट देता है यदि हम सब्जी भरी किसी फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं। चाहे हम खेत में सब्जी लगाते हैं और चाहे हम अपने घर पर 2-4 पौधे की ही बुआई करते हैं, तो दोनों जगह के लिए बहुत ही बेहतरीन बेनिफिट देता है कपूर और हींग। यानी मान लीजिए हम घर पर सब्जी लगाए हैं तो वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम प्लाट में ज़्यादा एरिया में सब्जी की खेती कर रहे हैं तो वहाँ भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं सब्जी की खेती के साथ साथ जो है हम अनाज वर्गीय फसलों में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए गेहूं या धान की हम खेती कर रहे हैं तो इसमें भी हम हींग और कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं बात करें दलहनी फसलों की तो इसमें भी कर सकते हैं। वहीं बागवानी वाली फसलों में भी हम हींग और कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि कपूर और हींग का इस्तेमाल हमें कितनी मात्रा में और कैसे करना है। तो मान लीजिए हम 1 एकड़ के लिए यदि हम कपूर और हींग लेते हैं तो उसके लिए हमें लेनी पड़ेगी 200 ग्राम कपूर और साथ में हमें लेनी पड़ेगी 100 ग्राम हींग। और हींग हमें पाउडर वाला हींग लेना है जो पिसा हुआ होता है, डिब्बी में आता है। और वहीं कपूर की बात करें तो हमें शुद्ध कपूर लेना है। और इन दोनों को लेने के बाद जो है क्या करना है कि सबसे पहले एक मग्गा लीजिए या कोई और बर्तन लीजिए, उसमें गर्म पानी ले लीजिए, क्योंकि कपूर जो है ठंडे पानी में नहीं घुलता है, कपूर गर्म पानी में अच्छी तरह से घुल जाता है। तो आप एक काम करिए कि सबसे पहले गर्म पानी लीजिए और उसमें 200 ग्राम कपूर डाल करके खूब अच्छी तरह से मिला दीजिए। उसमें थोड़ा समय लगता है घुलने में, 10 से 12 मिनट तक लग सकता है। और कपूर के घुलने के बाद जो है आप हींग उसमें मिला लीजिए और हींग भी लगभग 10 से 15 मिनट लगेगा पानी में घुलने के लिए। और दोनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद आप एक काम करिए कि लगभग 200 लीटर पानी लीजिए और उसमें इन दोनों को डाल करके अच्छी तरह से मिला लीजिए और अपनी फसल में आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का स्प्रे कर सकते हैं। तो 1 एकड़ के लिए 200 लीटर पानी काफ़ी होता है। वहीं बात करें जड़ों में देने के लिए तो आप इन दोनों का ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। जड़ में आप देखते हैं कि फफूंद लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, वहीं दीमक कीट लग जाती है। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके आप अपनी फसल के जड़ में ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। वहीं आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से भी कपूर और हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। यदि आप अपनी स्वस्थ फसल में इसका इस्तेमाल कर देते हैं तो आपकी फसल में फंगस बैक्टीरिया नहीं आते हैं, आपकी फसल में दीमक कीट नहीं आता है, वहीं रस चूसक कीटों का अटैक आपकी फसल में देखने को नहीं मिलता है और फसल की अच्छी ग्रोथ भी होती है। कारण इनमें ग्रोथ प्रमोटर भी मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट है,
वहीं वसा है, प्रोटीन है, फाइबर है। तो इन सभी चीज़ों के होने के वजह से हमारी फसल की अच्छी एक ग्रोथ भी होती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है यदि अपनी फसलों में कपूर और हींग का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज़ और बता दें कि मान लीजिए आप 15 लीटर पानी में यूज करना चाहते हैं कपूर और हींग, तो आप 15 लीटर पानी के लिए आप 15 ग्राम कपूर लेंगे और साथ में 7 ग्राम हींग लेंगे। तो 15 लीटर पानी आप पीठ वाली टंकी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीठ वाली टंकी में 15 से 16 लीटर पानी आता है। तो उसमें आप कपूर और हींग मिला करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप छोटे से एरिया के लिए भी आप कपूर और हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं आप बड़े प्लाट में यदि सब्जी आदि लगाते हैं तो वहाँ भी आप हींग और कपूर का कम्बिनेशन बना करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो बहुत बेहतरीन चीज़ है और ऑर्गेनिक चीज़ है। हमारी फसलों पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, मानव स्वास्थ्य पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और इनके इस्तेमाल से हमारी फसल से कीट और बीमारियां बिल्कुल दूर रहती हैं और फसल की अच्छी ग्रोथ भी होती है। लेकिन एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखें कि यदि मान लीजिए फसल में कोई गंभीर बीमारी आ गई है, मान लीजिए झुलसा आ गया है, डाउन मिल्डू आ गई है, पाउडरी मिल्डू आ गई है, या जड़ सड़न ज़्यादा हो रहा है, या तना सड़ रहा है, पत्तियों पे लीफ सपाट आ गया है, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी फसल में गंभीर रूप ले लेती हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कपूर और हींग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यह गंभीर बीमारियों पर अपना असर नहीं दिखाती है। जब हमारी फसल स्वस्थ हो और हमें लगे कि हमारी फसल में रस चूसा का अटैक हो सकता है, दीमक कीट का अटैक हो सकता है, फंगस और बैक्टीरिया का अटैक हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप इन दोनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, न कि गंभीर बीमारियां आने पर इनका इस्तेमाल करना है। यदि आप स्वस्थ फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल से रस चूसक कीट दूर रहते हैं, फंगस और बैक्टीरिया दूर रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल पूरी तरह से स्वस्थ रहती है और हमारी फसल में आने वाले समय में कोई कीट या बीमारी देखने को नहीं मिलते हैं। तो यही कुछ बातें थी कपूर और हींग को लेकर के। तो हम उम्मीद करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को अधिक किसानों के पास शेयर जरूर करें। तो अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।